फीस थी उसको 1200 करने का काम किया गया है। जिस तरीके से एलएलबी जो सेमेस्टर फीस थी 26,000 रुपए थी, उसको क्या कहते हैं 47,000 रुपए करने का काम किया गया था। लगातार हमारे कुलपति महोदय शिक्षा का व्यवसाय बनाना चाहते हैं। किसान का बेटा है जो गेहूं चावल बेचने के बाद यहाँ फीस अपना देता है, वो इतना फीस कहाँ देता है। जो एक किसान प्रतिनिधि के बेटा आकर यहाँ अरमान भरा कि मैं यहाँ पीएचडी करूंगा, उसके बाद मैं सेक्टर पे काम करे, प्राइमरी सेक्टर पे काम करे और टर्शियरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे काम करे। लेकिन वर्तमान सरकार छात्रों से, गरीब जनता से धन की उगाही कर रही है और अपने इकोनॉमी को मजबूत करने पे जा रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ वीसी ऑफिस का घेराव किया गया है। जो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के यहाँ छात्र नेता हैं, जो लोग तमाम मुद्दों को लेकर आज लखनऊ विश्वविद्यालय में वीसी का ऑफिस घेराव किए हैं। उनका मुद्दा ये है, साफ तौर पे कहना है कि पानी को लेकर दिक्कत है, फीस वृद्धि को लेकर दिक्कत है, छात्रवृत्ति को लेकर दिक्कत है। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं। जिस तरीके से एलयू कुलपति हमारे आनंद फानंद में तुगलकी फरमान जारी करता है, जिस तरीके से छात्रों के विरोध में एक 40 से 50% सभी कोर्सेजों में फीस बढ़ाने का काम किया जाता है। यूजी का जो एंट्रेंस बीए एग्जाम होता था, जो 800 रुपए फीस थी उसको 1200 करने का काम किया गया है। जिस तरीके से एलएलबी जो सेमेस्टर फीस थी 26,000 रुपए थी, उसको क्या कहते हैं 47,000 रुपए करने का काम किया गया था। लगातार हमारे कुलपति महोदय शिक्षा का व्यवसाय बनाना चाहते हैं, शिक्षा को बाजारीकरण करना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग इसको नहीं होने देंगे। हम लोग श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के मानने वाले लोग हैं, हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानने वाले लोग हैं। उन्होंने सिखाया है जहाँ जहाँ जुल्म हो, जहाँ जहाँ अत्याचार हो, उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करो। ये लाल टोपी का हमारे कुलपति महोदय डर गए, लाल टोपी को देखकर घबरा गए, पीछे वाले गेट से भाग गए। लेकिन ये लाल टोपी का डर लाजमी है, क्योंकि लाल टोपी वाले सवाल बहुत कड़े पूछते हैं, सवाल बड़े तीखे पूछते हैं। कुलपति महोदय आप कितना भी भागिए, आपको ढूंढकर सवाल का जवाब लेंगे। और जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं, एक तुगलकी फरमान आपको वापस लेना होगा, क्योंकि अगर आप तुगलकी फरमान अगर वापस नहीं लेंगे तो आज हम छात्र सभा के लोग क्या ऐलान करते हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करने जा रहे हैं। यहाँ पे जब आप लोग वीसी का ऑफिस घेराव करते हैं, वीसी आपसे मिलते नहीं है, ताला मारते हैं, वीसी साहब के हाथ पैर हिलने लगते हैं, लाल टोपी वालों को देखकर घबरा जाते हैं कि ये सवाल बड़े तीखे पूछते हैं। लेकिन सवाल तो तीखे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो चोरी किए बैठा है डरता चोर ही है, और हमारे बीसी साहब चोर हैं तो डरेंगे तो ही है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से विषय को लेकर प्रदर्शन? देखिए, मेरा नाम अनुराग चौधरी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका वजह यह है कि वर्तमान प्रशासन द्वारा और वर्तमान सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस की वृद्धि कर दी जाती है। और ये पिछले वर्ष रेगुलर कोर्स की जो फीसें थी 3,027 रुपये बीए का था, इसे बढ़ा के 3700 कुछ रुपये कर दिया जाता है। एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स की जो फीस थी 26,000 कुछ रुपये थी, उसको बढ़ा के 47,000 रुपये सेमेस्टर कर दिया जाता है। लाखों रुपए की धन उगाही तो छात्रों से किया जाता है, लेकिन छात्रों की जो मूलभूत समस्या है उसका निदान वर्तमान सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं दिला पा रही। इसके विरोध में आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुलपति और वर्तमान सरकार इतने तानाशाही है कि छात्रों की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है और इसका निदान दिलाना नहीं चाहती है। वर्तमान सरकार एक तरफ दावा करती है कि वो वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जाती है, लेकिन ग्राउंड सच्चाई ये है वो छात्रों से, आम जनता से, गरीब लोगों से धन उगाही करके वो प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाना चाहती है, लेकिन बढ़ाए। सेकेंडरी सेक्टर पे काम करे, प्राइमरी सेक्टर पे काम करे और टर्शियरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे काम करे। लेकिन वर्तमान सरकार छात्रों से, गरीब जनता से धन की उगाही कर रही है और अपने इकोनॉमी को मजबूत करने पे ध्यान दे रही है। और गिने चुने 2-4% पूंजीपति लोगों को पूरा धन उगाही करके टेंडर दे रही है, फंड दे रही है और उसका लाभ दिला रही है। और विश्वविद्यालय में आप अभी चले जाइए, एक मूलभूत समस्या है। साइबर लाइब्रेरी में चले जाइए, एसी नहीं चल रही है। वाटर कूलर पे चले जाइए, पानी का टीडीएस अमाउंट आप देखेंगे, उसका अमाउंट टीडीएस का मानक देखेंगे 400 से ऊपर जा रहा है। इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कुलपति महोदय से हम लोग मिलेंगे और तब तक धंधे पे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक इसका समाधान नहीं किया जाएगा। ये जो तुगलकी फरमान है यहाँ हम लोग लागू होने नहीं देंगे। और बीसी साहब आज जब तक हम लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक उनको हम लोग घर नहीं जाने देंगे। जब तक बीसी साहब हम लोगों से मिलने नहीं आएंगे तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे, क्योंकि एलएलबी की जो
LLB की जो फीस 25,000 होती थी आज 47,000 हो गई। जो पहले रजिस्ट्रेशन फीस फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए हो तो आज 1200 रुपए हो रहा है। गरीब वर्गीय परिवार से आने वाला व्यक्ति कहाँ से दे पाएगा? जो किसान का बेटा है, जो गेहूं चावल बेचने के बाद यहाँ फीस अपना देता है, वो इतना फीस कहाँ देता है? जो एक किसान प्रतिनिधि का बेटा आकर यहाँ अरमान भरा कि मैं यहाँ PhD करूंगा, उसके बाद मैं प्रोफेसर बनूंगा, लेकिन इस तरह फीस वृद्धि हो गई तो आम मध्य प्रदेश का बेटा, किसान का बेटा यहाँ पढ़ नहीं पाएगा। और ABVP के छात्रों से मिलते हैं VC, हम लोगों से कभी मिलने नहीं आते हैं, और हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ ताला मार दिया जाता है, नहीं तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जब तक VC साहब हम लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे यहाँ बैठे रहेंगे, और जब तक छात्रों का फीस वृद्धि वापस नहीं होगा तब तक हम लोग ये धरना खत्म होने नहीं देंगे। आप लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, तो VC साहब आपसे नहीं मिलते हैं? VC साहब हम लोगों से कभी नहीं मिलते हैं, पुलिस को आगे कर दिया जाता है और हम लोगों को गिरफ्तार करा लिया जाता है। VC साहब कभी मिलने नहीं आते। VC साहब एक संघी है और यहाँ अधिकतर प्रोफेसर प्रोफेसर संघी है। हम लोगों से कभी नहीं मिला जाता है, ना हम लोगों की बात सुना जाता है। आए दिन देखिए अभी कई जगहों पे पानी चेक किया गया है, जो TDS 400 पार के पार है। अधिकतर जगहों पे ठंडा पानी नहीं उपलब्ध किया। बताइए इतने 42 डिग्री के टेम्परेचर में एक छात्र पढ़ने आता है, उसको ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। अभी बहुत छात्र बेहोश भी हो जा रहे हैं तो पानी की वजह से।